वैक्सीनेशन के बाद भी लोग कोरोना से बीमार हो रहे हैं, ऐसी कई सारी खबरें आ रही है। क्या वैक्सीनेशन के बाद कोरोना हो सकता है? वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के मन में इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। इसको थोड़ा-सा आप साइंटिफिक तरीके से विस्तार से बताइए कि क्या वैक्सीनेशन के बाद कोरोना हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर हो सकता है, तो फिर वैक्सीनेशन लेने का फ़ायदा क्या है? एनबीटी ऑनलाइन हर समय जन जागरूकता के लिए बहुत वैज्ञानिक तरीके से मुद्दों को लेके आया है और ये हम देख रहे हैं जब से कोरोना की महामारी शुरू हुई या इंडिया में लॉकडाउन हुआ तब से लगातार कुछ न कुछ मुद्दे और बहुत वैज्ञानिक तरीके से लाते हैं। इसलिए वैज्ञानिक तरीके से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। जरूरत है समझने की वैक्सीनेशन, संक्रमण और कोरोना की बीमारी को कोविड-19 कहते हैं। अंतर क्या है तीनों में? वैक्सीनेशन भी एक तरह से व्यक्ति को संक्रमित किया जाता है या चैलेंज दिया जाता है कोरोना के कुछ पार्टिकल्स से के संबंध में, ताकि एंटीबॉडी बने और इसके अगेंस्ट लड़ाई कर ले जब एक्चुअल कोरोना वायरस अटैक करे बॉडी के ऊपर। संक्रमण क्या है? किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस का इंफेक्शन हो जाना, ये संक्रमण है। लेकिन क्या हर संक्रमण बीमारी में तब्दील हो? कोई जरूरी नहीं है। संक्रमण होकर बीमारी में तब्दील ना हो। बीमारी किसको कहते हैं? कोविड-19। मतलब संक्रमण के बाद व्यक्ति को लक्षण आने लगे। लक्षण में जैसे सांस की तकलीफ, स्मेल की प्रॉब्लम, स्वाद की प्रॉब्लम, पेट की दिक्कत, ब्रेन की दिक्कत, हार्ट की दिक्कत, बहुत सारी दिक्कतें जो कोरोना में संबंधित संक्रमण में होते हैं, ये आने लगे। तो क्या है वैक्सीनेशन से कोरोना का जो तालमेल जोड़ा जा रहा है? पहली बात, कोरोना वैक्सीन लगने से कोरोना नहीं होता है। पहली सच्चाई ये है। दूसरा, कोरोना वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना का संक्रमण क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कंपनी बता रही है, 2 अलग-अलग कंपनी जो इंडिया में है, कि किसी का 72% से 80% के बीच में प्रोटेक्शन रेट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 व्यक्ति को वैक्सीन लगेगा, तो इसमें से 72 से 80 व्यक्ति प्रोटेक्ट होंगे, मतलब सुरक्षित होंगे, 30 व्यक्ति सुरक्षित नहीं होंगे। तो 30 व्यक्ति को तो पूरा चांस है कि कोरोना का संक्रमण हो जाए और बाकी जो सुरक्षित होंगे उनमें कुछ पार्शियल सुरक्षित होंगे, कुछ फुल्ली प्रोटेक्टेड होंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ? ऐसे व्यक्ति को कोरोना का संक्रमण तो होगा, लेकिन ये गंभीर बीमारी में तब्दील हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मतलब जान जाने से बचेगी। संक्रमण से जो फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं वो बचेंगे और जो लोग बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड उसमें भी कुछ ना कुछ एंटीबॉडी बन जाएगी। और अभी ट्रायल आने वाला है, 3rd डोज का ट्रायल, कि क्या 2nd डोज के बाद 3rd डोज भी चालू किया जाए बूस्टर बनाने के लिए। तो हो सकता है 3rd डोज की भी बात आए। और उसी तरह नेजल वैक्सीन का भी ट्रायल चल रहा है, उसकी भी बात आने वाली है। तो मेडिकल साइंस एवर इवॉल्विंग प्रोसेस है। तो पहले जो गुमराह हो रहे हैं इस बात को दिमाग से निकाल दें कि कोरोना वैक्सीन लगने से कोरोना होगा, नहीं होगा। वैक्सीन लगने से प्रोटेक्शन जरूर होगा। ये किस स्तर का होगा, ये आपकी बॉडी पे निर्धारित है, न कि वैक्सीन पे निर्धारित है। इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर अंशुमान कि वैक्सीनेशन के बाद अगर कोरोना होता भी है, तो वो गंभीर रूप नहीं लेगा, ऐसा आपका कहना है? जी, बिल्कुल यही है। बिल्कुल यही है कि या तो आप सुरक्षित रहेंगे और नहीं तो आंशिक रूप से सुरक्षित रहेंगे, या एटलीस्ट गंभीर रूप नहीं लेगी बीमारी आपके शरीर में। तो कम से कम बचेंगे, जान आपकी बचेगी। इसलिए वैक्सीनेशन बिल्कुल कराएं।